तो हाँ, आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री। केमिस्ट्री यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान का जो पहला चैप्टर है वह है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखिए, तो सबसे पहली बात कि चैप्टर के नाम के बारे में समझ लेते हैं कि चैप्टर के नाम का मतलब क्या है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया से तात्पर्य क्या है। रासायनिक अभिक्रिया, पहले तो हम समझते हैं कि अभिक्रिया, अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक, अभिक्रिया का मतलब परिवर्तन होता है। और 9th में हम लोगों ने पढ़ा है भौतिक परिवर्तन था रासायनिक परिवर्तन। भाई, रासायनिक परिवर्तन हम लोग किसे कहते हैं, जिसमें पदार्थ के गुणधर्म ही परिवर्तित हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। अगर इसी को दूसरे शब्दों में हम कहें तो यह कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ के गुणधर्म परिवर्तित हो जाते हैं तो उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन अगर इसको हम लोग एक अच्छे शब्दों के कलेक्शन से लिखें या लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ, या हम कहें पदार्थों के परमाणु जब पुनर्व्यवस्थित होकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, देखिए, जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु जब पुनर्व्यवस्थित होकर, क्या होकर भाई, पुनर्व्यवस्थित, रीअरेंज होकर, पुनर्व्यवस्थित होकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। किसके भाई, नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग कोयला है, कोयला को जला दिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यह क्या बना लिया, CO2 बना लिया। पहले कार्बन कार्बन के परमाणु आपस में मिलकर के एक तत्व बनाए थे, और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के परमाणु परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करे थे। यानी कि इनकी व्यवस्था अलग अलग थी, यानी कि इनके परमाणु अलग थे, इनके परमाणु अलग थे। लेकिन जब दोनों को मिलाया गया तो दहन अभिक्रिया हुई, और इसमें दोनों पदार्थों के परमाणु आपस में जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए। तो यहाँ व्यवस्था क्या हो गई, चेंज हो गई। इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे और एग्जाम्पल की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पर हम लोग ले लें NaCl, और इसको हम लोग जल में घोल करके इसमें विद्युत प्रवाहित कर दें, तो यह जो है NaCl को जल में डाल करके अगर हम लोग विद्युत प्रवाहित कर दें तो यह बना लेता है NaOH, और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है और क्लोरीन गैस निकल जाती है। ठीक, तो यहाँ पे नमक था, यानी साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला क्या होता है, NaCl, और इसको हम लोगों ने जल में घोला, जल में घोल करके इसमें क्या कर दिया, विद्युत प्रवाहित कर दिया। और जैसे ही विद्युत प्रवाहित किया तो पहले सोडियम के साथ क्लोरीन था, अब जो है जल में बेटा H प्लस आयन और OH माइनस आयन होता है। तो ये जो सोडियम है ये OH माइनस आयन के साथ जुड़ करके NaOH बना दिया, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यह हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिलकर के H2 यानी हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर दिए, और दो क्लोरीन मिलकर के यहाँ पे क्लोरीन गैस का निर्माण कर दिए। अगर समीकरण संतुलित करने वाली बात देखा जाए
तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन अच्छा 2 और एक 3 है, यहाँ पर 2 ही है। तो इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो गुणा यहाँ पर भी 2 से कर देंगे और यहाँ पर 2 2 4, यानी कि ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। देखिए 2 सोडियम यहाँ पर, 2 सोडियम यहाँ पर और 2 क्लोरीन और 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, यानी समीकरण संतुलित हो गया। आगे वाली क्लास में हम आपको समीकरण को संतुलित करना भी सिखाएंगे। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया का मतलब यह है कि किसी भी पदार्थ के परमाणुओं की जो व्यवस्था है, जैसे यहाँ पे सोडियम के साथ क्लोरीन मिला था और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिला था। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिला था, जबकि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन अलग मुक्त हो गया, क्लोरीन अलग मुक्त हो गई और सोडियम के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ गए, जबकि यहाँ पर सोडियम के साथ केवल क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ी हुई। तो यह एक प्रकार से इनका रीअरेंजमेंट हुआ, पुनर्व्यवस्था हुई और जो नई पुनर्व्यवस्था हुई उसमें इनके गुणधर्म क्या हो गए, परिवर्तित हो गए। और जब गुणधर्म परिवर्तित हो जाए तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। बात समझ में आ गई कि जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर के नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब एक बात और हम लोग कह सकते हैं, कोई ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थों का निर्माण हो, कोई ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थों का निर्माण हो, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। या तो हम यह कह दें कि कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थों का निर्माण हो, वह रासायनिक अभिक्रिया, या ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थों का निर्माण हो, वही क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो सीधा सीधा बस बात यही है कि रासायनिक अभिक्रिया, जिसका दूसरा नाम रासायनिक परिवर्तन भी हम लोग कह सकते हैं, कोई ऐसा कोई ऐसा परिवर्तन हो जाए, कोई ऐसी अभिक्रिया हो जाए जिसमें नए पदार्थ बन जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आपके, अगर ना समझ में आई होगी तो फिर कमेंट करिएगा। अब बात कर लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया हो गई तो रासायनिक समीकरण की, कि रासायनिक समीकरण हम लोग किसे कहते हैं। देखिए ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, इसी को प्रदर्शित करने की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में प्रतीक और चिन्हों का सहारा लिया जाता है और इन्हीं प्रतीकों व चिन्हों के जो समूह होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, उसे ही हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण हम लोग कह सकते हैं कि प्रतीकों व चिन्हों का ऐसा समूह जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता हो या प्रदर्शित करता हो, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए प्रतीकों व चिन्हों का ऐसा समूह जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता हो, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे अगर हम लोग कहें कि सोडियम और क्लोरीन को मिला दिया जाए तो सोडियम क्लोराइड बनता है। तो देखिए यह सोडियम का प्रतीक है, क्लोरीन का प्रतीक है और सोडियम क्लोराइड का प्रतीक है। मतलब कि यहाँ पर हम या तो सोडियम लिखते या तो सोडियम लेकर के आते, तब हम प्रूव्ड करके बताते। तो यहाँ पे हमने यह बता दिया, इसके द्वारा हमने ये समझा दिया कि सोडियम और क्लोरीन को अगर मिलाया जाए तो सोडियम क्लोराइड अर्थात साधारण नमक बन जाता है। तो इसमें ये सोडियम का प्रतीक हो गया, यह क्लोरीन का प्रतीक हो गया
और यह जो है सोडियम क्लोराइड का प्रतीक हो गया। अब चिन्हों की बात करें तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब है कि इन दोनों का योग हो रहा है, इन दोनों को जोड़ा जा रहा है। और यह तीर का निशान यह प्रदर्शित करता है कि यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हुआ। कैसा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ, या हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई। ठीक, तो यहाँ पे प्लस क्या दर्शाता है कि इन दोनों को जोड़ा जा रहा है, इन दोनों के बीच में अभिक्रिया हो रही है। और यह तीर का निशान यह दर्शाता है कि यह जो अभिक्रिया है यह रासायनिक अभिक्रिया है और इसके बाद बना हुआ पदार्थ उत्पाद है। ठीक, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। अगर हम लोग बात करें, जैसे यहाँ पर हम लोग ले लें H2+O2 और रिएक्शन क्या हो जाती है 2H2O। समीकरण को संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर 2 कर देंगे। समीकरण को संतुलित करना हम बाद की वीडियो में आपको सिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया गया, तो हाइड्रोजन का यह प्रतीक चिन्ह है और यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह है और यहाँ पर जल बन गया। ठीक, और यहाँ ये जो तीर का निशान है यह बता रहा है कि यह रासायनिक परिवर्तन है। अगर कुछ एग्जाम्पल की और बात करें, जैसे यहाँ पर हम लोग ले लें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये उसका प्रतीक चिन्ह है और इसको हमने गर्म कर दिया। जब गर्म किया तो यहाँ पर हमको कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है और CO2 प्राप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसका हम लोगों ने प्रतीक लिख लिया, इस यौगिक का सूत्र लिख लिया और ये तीर का निशान लगा दिया, मतलब एक रासायनिक परिवर्तन हुआ और यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड बन गई CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बना। प्लस, प्लस का मतलब और, अगर यही प्लस इधर है तीर के बाएं साइड है तो जोड़ा जा रहा है और तीर के दाएं साइड है तो इसका मतलब है कि इसके अलावा यह भी बन रहा है, मतलब और अधिक। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड बना और क्या बना भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनी। ठीक, तो यह है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। ये जो लिखा हुआ है यह है रासायनिक समीकरण। यह क्या है, यह भी है रासायनिक समीकरण। अगर हम लोग यहाँ पर अभी एक रिएक्शन और लिखे थे जो था Na+Cl और रिएक्शन क्या हो गया NaCl। यह भी क्या है, यह रासायनिक समीकरण। मतलब यह है कि किसी अभिक्रिया या किसी परिवर्तन को जब हम प्रतीकों व चिन्हों की सहायता से इस प्रकार से लिख देते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो वही बात हो गई रासायनिक समीकरण की। समझ में अगर आ गया हो तो ठीक है, बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। अब अगली बात, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार इस चैप्टर में पढ़ना है। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अगर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात करें तो यहाँ पर हमको 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है। एक योगात्मक, इसका दूसरा नाम है योगात्मक या संकलन अभिक्रिया। दूसरा अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। तीसरा हम लोगों को पढ़ना है विस्थापन अभिक्रिया और चौथा पढ़ना है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, तो हमको 4 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़नी है, योगात्मक, अपघटन, विस्थापन और द्विविस्थापन। तो इसको हम लोग अब अगली क्लास से पढ़ना शुरू करेंगे। बाकी आपके जिन दोस्तों के पास वीडियो नहीं पहुंच रही है, वीडियो की लिंक उनको जो है भेज दीजिएगा। बाकी अगर जो समझने में कोई डाउट हो या फिर वॉइस क्वालिटी या पिक्चर क्वालिटी जो भी है
अगर चूँकि ये फर्स्ट वीडियो है, तो जो भी आपको लगे आप कमेंट करिएगा, उसके हिसाब से अगर चीज़ें सही हो सकती हैं तो ठीक है, बाकी कंटेंट आपको जो है बराबर मिलेगा, अपने हिसाब से टू बेटर मिलेगा। और कल जो है या अगली क्लास में इसको पढ़ाया जाएगा, दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिए, ठीक? बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय।